गिरा है और दुष्यंत चौटाला की छवि भी हो सकता है कि सुनने वालों को उनको बुरा लग जाए, लेकिन वास्तव में यही है कि जजपा का जनार्दन गिरा है और दुष्यंत चौटाला की जो छवि थी एक देवीलाल के रूप में, वो छवि अब लोगों को लग नहीं रही। तो दौरा वो है, बस यह है कि जिस तरह से चलेंगे कारवां बन जाता है। तो हमारी फील्ड के यूट्यूबर के रूप में है, हमारी फील्ड मीडिया के रूप में है, वो हमें मिल गए तो हमें यहाँ पे चाय पीने लग गए। तो उसी बीच में आ गए मास्टर जी कि अगर मास्टर पैसे की बात करूं तो आज भगवान से बड़ा दर्जा शिक्षक का ही है। तो मेरे साथ पत्रकार भी हैं, मास्टर जी भी हैं, यानी सारी बात आज मुझे यही मिल जाएगी इसी हल्के की। तो नमस्ते मनोज जी। नमस्कार भाई, कैसे हैं? बॉस बहुत बोल रही ये है। चल रही है मीडिया में पत्रकारिता क्या कैसी चल रही है बारह लगे अगर बात करो? नहीं, बर्थडे की पत्रकारिता या मीडिया की बात करें तो भाई साहब बर्थडे मीडिया में तो ज़्यादा खबरें हैं नहीं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट दादरी होने के कारण और एक अच्छा राजनीतिक गढ़ की चर्चा यहाँ पर ज़्यादा होती है, इसलिए चर्चा का विषय बारडा से शुरू होता है। बारडा यानी पूरे हरियाणा की नजर बारडा पे देखी जाती है हर बार। बिल्कुल बिल्कुल देखी जाती है और यहाँ एक सेलिब्रिटी के तौर पर दुष्यंत चौटाला की माताजी नैना चौटाला उतारी गई थी, जो एक हॉट सीट भी बन गई थी। ये बंसीलाल परिवार से भी प्रत्याशी था, चौधरी अतर सिंह के परिवार से भी प्रत्याशी सुखविंदर मेंढी था, इसलिए हॉट सीट थी ये। हॉट सीट थी और जिसमें वो वर्तमान के दो भाजपा के एमएलए भी वो सुखविंदर मेंढी थे। हाँ, पिछली योजना में वर्तमान में सीटिंग एमएलए वही थे, वो ना तो साथ में लड़ा चुनाव लड़ा। तो जिस प्रकार से डिप्टी सिंह की माता जी हैं नैना चौटाला जी, तो कितना विकास आपके हल्के में हुआ, क्या मानते हैं मास्टर जी? देखो, विकास के नाम पे जिसे प्रकार से लोगों ने नैना चौटाला जी को 52,000 लोग वोट दे करके विजयी बनाया था, वो उस हिसाब से उन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई मेरे हिसाब से। हो सकता है किसी का ओपिनियन कुछ भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से, और जब मैं फील्ड में निकल के देखता हूँ, लोगों को सुनता हूँ, समझता हूँ, उनके अंदर की बातें निकालने की कोशिश करता हूँ, तो काफी नाराज लगते हैं। ये नाराजगी का खामियाजा लगता है ना कि 24 चुनाव आऊंगे उसमें भुगतना पड़ सकता है माता जी को भी और पुत्र जी को भी। देखो, वो तो लगता है ही कि प्रदेश स्तर पर ही जजपा का जनार्दन है पीछे की अपेक्षा गिरा है, और दुष्यंत चौटाला की छवि भी हो सकता है कि सुनने वालों को उनको बुरा लग जाए, लेकिन वास्तव में यही है कि जजपा का जनार्दन गिरा है और दुष्यंत चौटाला की जो छवि थी एक देवीलाल के रूप में, वो छवि अब लोगों को लग नहीं रही। तो बस धूमिल किस तरह देखे जाए क्योंकि तो एक मेहनत कश इलाका है और यहाँ पे अगर बात करें राजनीति तो किसान की राजनीति ज्यादा है, बाकी तो राजनीति प्रमुखता तो है नहीं कि परमानेंट नेता है या फिर किसान है वो राजनीति कर लेते हैं, किसान है वो खेती बाड़ी कर लेते हैं। जी भाई, पहली बात तो यही है कि आपने सही मुद्दा उठाया कि ये किसान बहुल क्षेत्र है, तो किसानों के ही 3-3 आंदोलन नैना चौटाला की इस विधानसभा में लगातार चलते रहे हैं, चाहे वो कादमा में टावरों को लेकर के चला, चाहे बारडा किसान के सामने मुआवजे को लेकर के, अभी भी पेंडिंग है मुआवजा। तो उन जो समस्याएं किसानों की थी वो सुलझा नहीं पाई कहीं ना कहीं विधायिका उसमें। हालांकि उसने अपने स्तर पर प्रयास किए होंगे, लेकिन हो सकता है सहयोगी पार्टी होने के नाते वो किसानों को उनका लाभ मिल नहीं पाया। और दूसरी जो मुख्य बात मैं अपनी तरफ से रखना चाहूंगा, विधायिका को मैंने खुद ने पर्सनली भी मुद्दे उठाए उनके सामने। यहाँ बारडा में 1300 लड़कियां हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, उसमें एक इंग्लिश का प्रोफेसर है 1300 लड़कियों पे। तो जो मैं तो ये कहना चाहूंगा, मेरी वीडियो देख रही हूँ कहीं तो, कि उन्होंने नवंबर के पहले सप्ताह में यहाँ आने का वादा भी किया था लड़कियों के सामने कि मैं आपका पूरा स्टाफ करके और कॉलेज का भ्रमण करूंगी, लेकिन अभी तक पहुंच नहीं पाई क्योंकि जो स्टाफ उनके सामने था उसमें से भी डेपुटेट करके दूसरे कॉलेजों में भेज दिया गया। मात्र 6 या 7 प्रोफेसर के सारे, लेक्चरर के सारे कॉलेज चल रहा है 1300 का। तो बुरा हाल है शिक्षा का। कॉलेज तो इन्हीं योजना बनाया हुआ नहीं, कॉलेज तो पिछली योजना में बना था, वो कांग्रेस के टाइम में उसकी नींव रखी गई और उसका जो बाद में आने वाले सुखविंदर ने उसकी पैरवी की, भाजपा के विधायक ने। तो कॉलेज तो स्थापित है, पिछली योजना से रूटीन में चालू है, लेकिन अब फिलहाल में वहां लड़कियों को शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मास्टर जी बात करा आप डिप्टी सिंह मैंने काफी बार सुने बात, तो वो आज के दिन लाइब्रेरी पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, शिक्षा पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं की माता जी के हल्के में शिक्षा का ये सतर है कि प्रोफेसर लेक्चरर नहीं है। इंग्लिश के तो मैंने बताया, इंग्लिश का 1300 लड़कियों पे एक है। कई ऐसे विषय हैं जिनके हैं ही नहीं। और दूसरी बात है, ऐसे हल्के में ऐसे बहुत से रूट हैं जो पीछे भी
हमारे सामने भी लड़के आती रहती हैं कि सर ये मांग उठाओ हमारी, हम भी रखते हैं। एसडीएम साहब को भी उन्होंने 2-4 दिन पहले ज्ञापन दिया था। बहुत से रूट ऐसे हैं जिन पे बसें ही नहीं है, लड़कियों को प्राइवेट साधनों में आना पड़ता है, तो घर वालों से भी अपमानित होना पड़ता है। कई बार वो लेट हो जाती हैं और कई बार तो उनको शोषण का भी शिकार होना पड़ता है। अच्छा जी, जी ये हालात आपको बाढ़ की। बिल्कुल बिल्कुल। ये राजनीति की अगर नाम की बात करूं तो अति उत्तम नाम है, डिप्टी सिंह माता जी एमएलए हैं। और धरातल की अगर बात करें मासी, जीरो, नथिंग, कुछ नहीं। देखो 4 साल से वैसे तो बाढ़ थोड़ा सा अपेक्षा का शिकार रहा है, लेकिन पिछले 4 साल से जिस हिसाब से 52,000 वोट दे करके लोगों ने जिताया था और जिस जोश से जिताया था, और जो डिप्टी सीएम की माता होने के नाते जो इस हल्के को मिलना चाहिए था, वो मेरे हिसाब से वो नहीं मिल पाया। उसके लिए कहीं ना कहीं है ये कारण भी रहा कि यहाँ के जो लोकल अफसर हैं या जो भी किसी भी प्रकार का जो कार्य करने वाले हैं उन पर दबाव नहीं रहा, क्योंकि विधायक है वो कभी कभी यहाँ एक दौरे के तौर पे आती हैं, जिसके कारण से अफसर है उन लोगों के काम नहीं करते। तो भाई जिस प्रकार से अगर इस सीट की बात करें तो यह सीट तो टोटल परिवार की सेफ सीट मानी जाती है। और जिस प्रकार से आज ये सीट लोगों की भावनाएं थे, आपकी भावना, आप लोगों की बातें लेते हैं, तो जिस प्रकार से आप बता रहे हैं तो ये तो अनसेफ सीट हो जाएगी, फिर टोटल परिवार की सीट चली जाएगी। तो देखो मेरे हिसाब से आज भी वोट बैंक के हिसाब से है, उनके अधिकतर जो सीटें हैं उनमें ये आगे है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जीत में कन्वर्ट कर पाएंगे इस प्रकार के हालात रहे तो। लेकिन वो आने वाला समय बताएगा। हो सकता है कुछ गठबंधन की जो इनकी प्रक्रिया चल रही है इनके बाटे या बीजेपी के हिस्से में ये सीट जाए या फिर ये गठबंधन तोड़ के लगे, तो उस हिसाब से समीकरण जरूर बदलेंगे। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि फिलहाल में काम को देखते हुए और जिस हिसाब से लोगों ने चाव से वोट दिए थे वो काम नहीं हो पाया, उसमें काफी नाराजगी है। जिस प्रकार से यहाँ के तो मंत्री जी भी जेपी दलाल जी हैं, अभी इसी इलाके से हैं। कितने किलोमीटर दूर हो गए हैं या उनका हल्का आपका? बिल्कुल 15-16 किलोमीटर 16 किलोमीटर। लोहारू पड़ता है यहाँ से, और लोहारू से विधायक हैं। उनका कुछ देख सकते हैं यहाँ पे प्रोत्साहन या इस हल्के के प्रति एक निगाह, किसान के प्रति, आम आदमी के प्रति? जो उन्होंने काफी दौरे करे हैं पिछले दिनों में, वो काफी दौरे कर रहे हैं, 1-2-4 काम भी करवाए हैं, तो उनको देख करके लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी हो सकता है लोकसभा के चुनाव के चक्कर में हो। ये सब चर्चा बनी है मासी, क्या हाँ। चर्चा बन रही है तो लोकसभा चुनाव जेपी दलाल की? लोकसभा चुनाव की जिस हिसाब से दादरी और बारडा में सक्रियता पिछले 1 साल में बढ़ाई है, उसके लेकर के लोग कयास लगा रहे हैं। और हो सकता है कि लोहारू उनके लिए सेफ न रहा हो, तो लोकसभा को लेकर भी वो है यहाँ दौरे कर रहे तो हैं। ऐसा क्या कारण है कि लेकिन ये नहीं लगता कि मैं ये नहीं कह सकता कि जेपी दलाल ने भी बाड्रा के लिए कुछ भंडार खोल दिए हो या कुछ ऐसा कर दिया हो, क्योंकि किसानों के मुद्दे है जेपी दलाल भी बाड्रा के सुलझाने में नाकाम रहे हैं। और कृषि मंत्री होने के नाते जो वो कर सकते थे वो शायद इतने काम वो भी नहीं कर पाए। किसान के लिए एक मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो बिजली की जो बड़े ट्रांसफार्मर की समस्याएं थी वो जरूर सुलझाई थी, और वो उनके ही बेस पर वो पहुंचे तो थे। जिस प्रकार से किसान का एरिया है और बागड़ का एरिया बोला जाता है इस एरिया को, तो पानी, नहरी पानी की व्यवस्था क्या बनी, थोड़ा बताइए सारे टूलों की व्यवस्था क्या बनी? क्योंकि आजकल तो एक सिस्टम वो है हरियाणा के अंदर ही, हमारे शहर के दाएं बाएं जो किसान है वो कहते हैं कि हम पैसे जमा करा दें तो भी हमारे काम को नहीं हुआ है, हम कुछ दे दें तो भी हमारे काम को नहीं। तो वो हाल भी यही कुछ ऐसा है या अभी को इसमें पारदर्शिता आई है? जी भाई साहब, वो बिल्कुल आपने वाजिब प्रश्न उठाया है। इसमें कुछ समस्याएं कनेक्शनों को लेकर के चल रही हैं, क्योंकि यहाँ का सिंचाई का जो क्षेत्र है वो ट्यूबवेल पर आधारित है ज्यादा। नहरी पानी, इलाका है। हाँ नहरी पानी आता जरूर है लेकिन उससे सिंचाई नहीं हो पाती। तो जो ट्यूबवेल कनेक्शन है उनका पिछले 2013 में डार्क जोन घोषित हुआ, 2018 में डार्क जोन को तोड़ दिया गया, लेकिन 2018 के बाद भी लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आज तक कनेक्शन उनके जुड़े नहीं है, जबकि उन्होंने पूरी पेमेंट जमा करा रखी है। यानी पैसे के बदले में चीज ले रहे हैं, यानी सरकार फोकट में कुछ नहीं दे रही, फुल पेमेंट तार का, पोल का, टंकी का सब किसान को चार्ज लगते हैं। सब किसानों ने 4-4, 5-5 लाख रुपए जमा करवा रखे हैं, उसके बावजूद भी कनेक्शन नहीं हुए हैं। तो जिस बात से यहाँ के लोग जो लूट रहे हैं, तो जाते हैं कभी विधायक जी से मिलते या किस तरह, या ऊपर किसी हवाई फैलाव है? ये आप जो कह रहे हो ना कि हवाई यात्राएं होती हैं कभी कभी विधायक, ये एक बारडा का दुर्भाग्य कह सकता हूँ कि
मैडम जो नैना चौटाला यहाँ से चुनी गई विधायिका है, वो कभी कभार यानी कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में एक चक्कर लगाती हैं और उस दिन भी कुछ ऐसा माहौल सा क्रिएट कर देते हैं कार्यकर्ता कि आम लोग उसे मिल नहीं पाते। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर ये करूं कि मैं 1-2 बार मिला हूं, उस लेडीज में ये क्षमता है, काम करने की हिम्मत है, वो कर सकती है, लेकिन पता नहीं कहाँ न तालमेल नहीं बैठा पा रही सीएम के साथ और पब्लिक के साथ। देखो यहाँ के जो कार्यकर्ता है लोकल है, वो इस वीडियो को देखेंगे, नाराज अवश्य होंगे, लेकिन वो कार्यकर्ता एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं 2 महीने में जब विधायिका आती है, लोगों को मिलने ही नहीं देते। मिलने नहीं देते। और ये न मिलने का कारण कहीं ना कहीं ये चौटाला परिवार की सीट को जो अपने पर्सनल सीट मानते हैं, वो हाथ से निकलती हुई देखी जा सकती है। हो सकता है कि सिंगल चुनाव लड़े तो हो सकता है कि उनको समस्या का सामना करना पड़े। बाकी राजनीति पर घंटे में बदलती रहती है, यानी गठबंधन क्या होगा, भविष्य की राजनीति उस पर काफी डिपेंड करेगी। तो मासी जिस प्रकार से आपके हल्के को अब कितने विकास की जरूरत थी, से यहाँ पे युवाओं को रोजगार की बात करें, क्या आंकड़ा मान सकते हैं मासी? सबसे गंभीर समस्या आपने उठाई कि रोजगार का मामला युवाओं के लिए मुख्य मुद्दा है, जो किसी भी पार्टी के एजेंडे में नहीं है। पिछले दिनों में अगर देखा जाए तो बेरोजगारी के आंकड़े बढ़े हैं और ऐसा कोई भी सिस्टम, कोई नेता यहाँ लाने में सक्षम नहीं हुआ है, चाहे एमपी की बात करें, एमएलए की करें या पिछले या उससे पिछले की बात करें या आने वाले से अपेक्षा करें, तो मुझे नहीं लगता कि इस क्षेत्र में बड़े किसी प्रकार की कोई खेल यूनिवर्सिटी, जैसे खेलते हैं बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ के खिलाड़ी गए हैं, लेकिन फिर भी खेल के क्षेत्र में सरकार की तरफ से सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। इसी प्रकार से अगर कोई किसानों से संबंधित या कृषि क्षेत्र है, कोई सोर्स के, कोई रोजगार की या कोई बड़े गोदाम की, कोई उद्योग की चीज लगाई जाए, कोई फैक्ट्री लगाई जाए या स्टोर भंडार लगाया जाए किसानों के लिए, इस प्रकार की किसी नेता की मंशा मुझे लगती नहीं है और इससे किसान भी दूर है। या तो कह सकते हैं कि आपकी नेताओं की सिर्फ आंख मूंदने की वजह से आपका जो हल्का है, आपका जो क्षेत्र है, आपके जो लोग हैं, वो सिर्फ पिछड़ रहे हैं। हल्का तो पिछड़ रहा है, मुझे तो ये लगता है कि देश पिछड़ रहा है कि आज की जो पार्टियां हैं ना, वो विकास के, रोजगार के नाम को चुनाव लड़ती ही नहीं है, लोगों को बांटती हैं धर्म और जाति के आधार पर, और यही काम है यहाँ करवाया जा रहा है। तो यहाँ भी किसी प्रकार से है, लोगों को जात और धर्म के नाम पर या अन्य कैंडिडेट को हराने के नाम पे। मैं आपने बताऊं कि यहाँ नैना चौटाला को 52,000 वोट इसलिए नहीं मिले कि नैना चौटाला अच्छी विधायक साबित हो सकती है, लोगों ने दूसरे विरोधियों को हराने के लिए उसको 52,000 वोट दे दिए ईर्ष्या में। हाँ, कि इसको हराना है, फलाने को तो हमने हराना है, इसलिए उसको वोट दे दिए और उसका खामियाजा लोगों को। अब आपने जाति का बात की, तो अगर इसको मान सकते हैं कि जाट बाहुल्य इलाका क्षेत्र है, जाति का आधार क्या मानते हैं आपको बांटने का राजनीति के अंदर, इसी तरह के मानते हैं? जाति तो देखो स्पष्ट है कि जातिगत आंकड़ों पे जाट बहुल क्षेत्र है, इसलिए ही देवीलाल परिवार यहाँ से बार बार चुनाव लड़ता है और अच्छा खासा वोट भी उसको मिलता है और भविष्य में भी मिलने की संभावना है। एक चीज और बात काट रहा हूँ आपकी, क्योंकि अब की बार कहीं ना कहीं जाट समाज की आवाज भी सुननी है, सोशल मीडिया की बात और किसी मीडिया बात, तो अब की बार वो कह रहे हैं कि किसान हो या जाट समाज हो, अब की बार भाजपा से किनारा कर रहा है। ये बात तो सत्य है यहाँ के क्षेत्र की? नहीं, ये बात आपकी भी सच्ची है और इस हल्के पे भी लागू होती है। यहाँ भी इसी प्रकार की आवाजें सुनने को आपको मिलेंगी अगर आप क्षेत्र में घूमेंगे तो, कि भाई यहाँ भी कि कांग्रेस का उम्मीदवार है वो जीतेगा, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात करूं तो 15 से 16 कैंडिडेट लाइन में खड़े हैं। अच्छा जी। हो सकता है कि आने वाला समय में मिलजुल करके वो चुनाव लड़ ले तो बेहतर चुनाव यहाँ से वो निकाल सकते हैं, नहीं हो सकता है कि उनमें भी अंतर खड़ा हो जाए। आजकल भाई साहब एक बात और बताओ आपको कि मामला क्या है, आम वोटर समझ नहीं पाता, सभी पार्टियां मिलकर के सेटिंग कैसे चुनाव लड़ती है। जैसे पिछला चुनाव नैना चौटाला की बात करें तो उसमें से यहाँ के कई अक्ष विधायकों ने, यहाँ के बड़े बड़े परिवारों ने उनकी सहायता करी, तब जाकर के वो जीत दर्ज कर पाई थी। हो सकता है आने वाले चुनाव में इस प्रकार का कुछ देखने को मिल जाए, तो आम वोटर उसको समझ नहीं पाता। आम वोटर को समझना पड़ेगा, सीधा उम्मीदवार को चाहे भले ही कोई भी अच्छा है, उसको विकास और रोजगार के नाम पे वोट करेंगे वोटर, तभी हल्के का विकास हो पाएगा। कि अब लोग कांग्रेस कर रहे हैं, अगर कांग्रेस के अंदर जितने कैंडिडेट रहेंगे वो कांग्रेस को नुकसान भी कर सकते हैं, ज्यादा नेता होंगे तो। कई लोग कांग्रेस का नेता अपने आप को बिल्कुल यहाँ
वोटर के मन में बैठ रही है कि भाई हम कांग्रेस को वोट दें। लेकिन कई बार होता है कि बागी उम्मीदवार हो जाते हैं, कोई निर्दलीय उम्मीदवार उतर जाता है, कोई दूसरे की सहायता कर देता है। जैसे पिछले चुनाव में भी देखने को मिला, कई उम्मीदवारों की कांग्रेस से टिकट करी, महेंद्र की बगावत के लिए उन्होंने नैना के वोट दिलवा दिए। अब वो फिर कांग्रेस में नारे लगा रहे हैं और हो सकता है वो उम्मीदवार भी बन जाएं। लेकिन इस प्रकार की जब तक राजनीति चलेगी ना तो हल्के को फायदा होगा और न ही किसी प्रकार की अविकासकारी और संभावना। चलो जी, थैंक यू सर। तो हल्के का निचोड़ भी दे डाला और मंत्रियों का कहूँ, एमएलए साहिब का कहूँ, आपके एमपी साहब का कहूँ, तो पूरा चिट्ठा मास्टर जी ने बताया शिष्य की तरह साफ साफ कि ये माहौल बन रहा, हल्के के अंदर बन रहा, ये यहाँ के लोग बोलने का काम कर रहे और ये यहाँ पे साबित होने को जा रहा राजनीति के अंदर।